ज्वालामुखी या एक्टिव ज्वालामुखी, ये जो होते हैं ये क्रियाशील होते हैं, क्रियाशील होते हैं, यानी कि इसमें से जो लावा है, बाष्प है, वो सब निकलता रहता है, तो ये क्रियाशील रहते हैं। ऐसा नहीं है कि निकला और रुक गया, नहीं, इसमें से लावा हमेशा निकलता रहता है, इसमें लावा हमेशा निकलता रहता है। क्या होता रहता है? निकलता रहता है। तो इसलिए ये क्या है? ये क्रियाशील है। क्या है ये? क्रियाशील। जैसे कि आप देखो, जो मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इटली है, इटली में एटना है। कौन सा है? एटना। और स्ट्रम्बोली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? स्ट्रम्बोली। तो ये जो एटना और स्ट्रम्बोली है, ये हमारे एक्टिव वोल्केनो है। क्या है? एक्टिव वोल्केनो है। इसमें से हमेशा कुछ ना कुछ क्या है? लावा निकलता रहता है, और लावा निकलने की वजह से ये दोनों एक्टिव वोल्केनो है। क्या है? एक्टिव वोल्केनो के एग्जाम्पल है। क्वेश्चन में पेपर में ऐसे ही पूछा जाता है कि या तो क्वेश्चन आएगा एटना कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ है, इटली में है, ठीक है। या फिर क्वेश्चन आएगा कि एक्टिव वोल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से हैं, निम्न में से सक्रिय ज्वालामुखी कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए एटना और स्ट्रोम्बोली कौन से हैं, सक्रिय ज्वालामुखी हैं, और दोनों ही कहाँ हैं? इटली में है, ठीक है। जो ये स्ट्रोम्बोली है, ये ज्वालामुखी भूमध्य सागर में एक द्वीप यानी कि एक आइलैंड पर स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? आइलैंड पर स्थित है। इसमें हमेशा इसके आसपास कुछ ना कुछ उद्गार होता रहता है। किसके आसपास? इसके स्ट्रोम्बोली के आसपास कुछ ना कुछ उद्गार होता रहता है हमेशा। तो एक लाइट सी रहती है। क्या रहती है? लाइट सी। इसलिए इसको जो स्ट्रोम्बोली है, इसको बोलते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश, क्योंकि ये भूमध्य सागर में स्थित है, ठीक है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, का प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस ऑफ, ये इसका प्रकाश स्तंभ होता है, ठीक है। कौन सा? कौन होता है? स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन सा क्या है? ज्वालामुखी है, तो कौन सा है? स्ट्रोम्बोली है। और क्यों है? क्योंकि एक तो ये कहाँ स्थित है? भूमध्य सागर पर स्थित है ना, भूमध्य सागर के एक द्वीप पर स्थित है। भूमध्य में लिख देती हूँ। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें आपको सारे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। और जो साथी हमारे यूपी टेट जो आने वाला है नवंबर में, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है, और जिन्होंने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पुरानी क्लासेस को भी अटेंड कर लें। तो ये जो स्तंभ वाली है, ये भूमध्य सागर में एक द्वीप पर स्थित है, और इसके आसपास क्या होता है? जिसके आसपास सदैव क्या? आसपास सदैव क्या रहता है? उद्गार, यानी कि सदैव उद्गार कुछ ना कुछ इसमें से निकलता रहता है, क्योंकि ये एक्टिव वॉल्केनो है। तो इससे उद्गार होने से आसपास का क्षेत्र, होने से जो आसपास का क्षेत्र है वो क्या रहता है? प्रकाशमान रहता है। आसपास का क्षेत्र प्रकाशमान रहता है, ठीक है, प्रकाशमान रहता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ये मैंने यहाँ पे क्यों का भी आपको आंसर कर दिया है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने हमारे प्रीवियस ईयर्स की क्लासेस देखी है तो आपने देखा होगा, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहाँ पे मैं सारे आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखवा रही हूँ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट। आज की क्लास में हम आपको इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, मतलब आप समझ लीजिए पूरी क्लास आपने समझ ली तो आपके 2-3 मार्क्स तो बहुत इजीली पक्के हुए हैं।